हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में पनफुल भाग एक की जो कहानी है सेटरा, तो सेटरा का जो भावार्थ है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेटरा, तो सेटरा कहानी के जो लेखक हैं वो हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। सहनी उपेंद्र पाल नहन जो है वो गांव के एक लड़के का चित्रण कर रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से, जिसका नाम है सेटरा। आज की इस कहानी में सेटरा है, उसके नाना नानी हैं और उसकी माँ है। तो ये चार कैरेक्टर्स को आप आज की इस वीडियो में इस कहानी में देखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको दे देता हूं कि सेटरा जो है एक नटखट सा, एक मजाकिया सा लड़का है जो अपने नाना नानी से, जो उसके अपने नाना नानी नहीं है। आप लोग देखिएगा कि गाँव में क्या होता है कि रिलेशन नहीं है, फिर भी गाँव में साथ में रह रहे हैं तो लोग रिलेशन बन जाता है और एक दूसरे से लोग मजाक करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गुस्सा होते हैं और आपस में प्यार करते हैं। तो इसी बात को कहानी के माध्यम से सहनी उपेंद्र पाल नहन हमारे सामने रख रहे हैं। आइए कहानी को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और उसका भावार्थ भी मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा। नानी, ए नानी, का तियन राइंधिस, आज बूढ़ा खा ले नी आवी। तो यहाँ पर जो है सेटरा है वो नानी से कह रहा है कि ए नानी का तियन राइंधिस। तियन का मतलब होता है सब्जी, क्या सब्जी बनाई हो। राइंधना का मतलब होता है राइंध, राइंध का मतलब होता है पकाना। ठीक है, भात राइंधिस, तियन राइंधिस, इस तरह से हम लोग में बोलते हैं। ठीक है, तो तियन का मतलब होता है सब्जी, क्या सब्जी पकाई हो। और फिर बोलता है कि आज बूढ़ा जो है वो खाने के लिए नहीं आएंगे। ये बात बोलता है सेटरा नानी से। फिर नानी बोलती है मछली तियन जुन राइंध हो रे, बूढ़ा कहा ले खाए के लिए नहीं आवी। तो नानी बोलती है कि मछली की सब्जी बनाए हैं और बूढ़ा जो है, मतलब कि इसके नाना जो है वो खाने के लिए क्यों नहीं आएंगे। तो सेटरा बोलता है हर के खोल के ओहे ठन मछली मारत है, रेंधा पेठा हुटा मन हो मछली धरत है, मोह जात हो भात तियन के ओहे ठन पहुंचाए ले कही है। तो मतलब कि यहाँ पर सेटरा जो है वो कह रहा है, हल चला रहे थे उसके नाना, तो उसको खोल के छोड़ दिए हैं और मछली मार रहे हैं। और रेंधा पेटा हुटा ये नाम है, ये लोग भी वहीं पर उनके साथ मछली पकड़ रहे हैं। धरत है मतलब कि मछली मार रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। मुँह जात हूँ मतलब कि मैं भी जा रहा हूँ। और भात तियन के वह ठन पहुंचाए ले कही है, मतलब कि नाना सेटरा को कहे हैं कि भात और तियन जो है, सब्जी और भात जो है वो वहीं पर पहुंचा दीजिएगा। तो ये बात सेटरा बोलता है नानी को। तो फिर नानी बोलती है हाँ रे, के हर नदी ठन पहुंचाए राखी, अब से के तो जानबे मोय तो चल लो। देखिए यहाँ पर अब नानी बोलती है कि हाँ रे, कौन के हर, यहाँ पर के हर लिखा हुआ है ना, तो के हर का मतलब है कि कौन है जो कि नदी के पास पहुंचा रखेगा खाना को। तो सेटरा बोलता है अब से के तो जानबे मोय तो चल लो। अब ये बात को तो तुम जानोगी नानी, मैं तो जा रहा हूँ। आगे है अरे सुन रे तनिक सुन ले। तो नानी बोलती है सुन लो भाई, सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। तनिक सुन लो मतलब कि थोड़ा सा सुन लो। तो सेटरा बोलता है का कहथिस, जल्दी कह। सेटरा बोलता है नानी को क्या बोल रही हो, जल्दी बोलो। तो नानी बोलती है अरे भात तियन के तोहे नहीं पहुंचाए दे, बड़ा धर्म होवी नाती। तो नानी जो है वो सेटरा को बोलती है कि भात तियन जो है, मतलब कि सब्जी और चावल जो है, भात जो है, उसको तुम ही पहुंचा दो, बहुत धर्म होगा। ठीक है, आगे है सेटरा बोलता है मोय तो मछली धरे ले ओहे ठन जात हूँ, दे जून पहुंचाए दे मुँह। तो सेटरा बोलता है कि ठीक है, मछली पकड़ने मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, तो दो हम पहुंचा देते हैं। आगे है पाप रे आज कर रौद। तो अब क्या होता है कि जो नाना जो थे सेटरा के नाना, वो वापस घर आते हैं और कहते हैं कि बाप रे आज कर रौद। तो आज कर रौद, रौद का मतलब होता है धूप। ठीक है, सूर्य की गर्मी आज बहुत है, तो उसको बोलते हैं बाप रे आज कर रौद। तो फिर नानी पूछती है नाना से कि कने कितना मछली मार ले। ठीक है, मतलब कितना मछली मारे। तो नाना फिर बोलता है बौराइस लाकी का, भूखे पेट कर पोटा ऐठाए थे, तले एकर मछली और खखरा। तो नाना है वो नानी से अब बोलता है कि तुम बौरा गई हो क्या। बौरा गई मतलब कि तुम पागल हो गई क्या, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है क्या। भूखे पेट है हम और पोटा ऐठाए थे। पोटा ऐठाए थे मतलब कि भूख इतना लग रहा है ना कि पोटा ऐठा जा रहा है। देखिए पेट पोटा हम लोग में कहा जाता है। ठीक है, तो अगर खाली पेट रहिएगा तो आपका पेट पूरा एकदम ऐठा जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर नाना नानी कह रहे हैं कि भूखे पेट कर पोटा ऐठा थे, तले एकर मछली और खखरा, और तुम हो कि मछली और खखरा की बात कर रहे हो। तो फिर अब नानी आगे बोलती है ओहे सेटरा जुन कहलक बूढ़ा नदी में मछली मारत है। तो नानी बोलती है सेटरा ना कहा कि तुम जो हो, मतलब कि बूढ़ा जो है नदी में मछली मार रहा है।
तो अब नाना बोलते हैं, अरे वो बतकुधवा कर बात के की सचे पतियाबे, जल्दी भात हेर। अब यहाँ पर जो है वो बोलते हैं बतकुधवा। बतकुधवा मतलब कि जो बात बनवा होता है, बात करने में बहुत जो होता है ना, बहुत बात बोलता है, कुछ भी बोल दिए, ठीक है। तो उसके बात को क्या पतियाना, पतियाना मतलब कि उसके बात का क्या विश्वास करना। तो जल्दी से भात हेरो। भात हेरना मतलब कि भात निकाल के दो। तो हम लोग में कहा जाता है भात हेर, ठीक है। भात हेर का मतलब भात निकाल के परोसो। आगे है, नानी बोलती है फिर, तोर बटा भात के तो उ बूढ़ा ओहे ठन माई हे कहलक, से ले मोय ओकरे से नदी ठान भेज देनो, तले मोह खाए पी लेनो। अब यहाँ पर नानी बोलती है नाना से कि आपके हिस्से का जो खाना जो था ना, वो सेटरा बोला कि बूढ़ा वहां पर मांगा है, इसीलिए हम उसी से भिजवा दिए नदी के पास, और हम भी खाना पीना खा के निश्चिंत हो गए हैं। तब फिर आगे है, तब नाना बोलता है, तब का तोर कपार के खामू, बैठ रे उ छोड़ा के मुके काट देबू, ओकर कर्जा के भूंज के खाए देबू, ऐसन की ठकी। अब नाना जो है वो भूख से तो एकदम व्याकुल है, ठीक है। तो बोलते हैं गुस्सा से कि बैठ रे, मतलब कि बोलते हैं कि अरे उस लड़के को ना हम काट देंगे और उसका कर्जा को, उसका कलेजा को भूंज के खा जाएंगे। इस तरह से कोई ठगता है का? ये बात को नाना कहते हैं नानी से। अब आगे है, बूढ़ा और सेटरा दोसर दोसर जात कर रहे हैं, मुदा गांव कर नाता से सेटरा उ बूढ़ा के नाना कहत रहे। बूढ़ा और जो सेटरा जो थे ना, वो अलग अलग जाति के थे, उन लोगों का कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन गांव का नाता से, गांव में रिश्तेदारी हो जाती है, एक ही गांव के थे, इसीलिए सेटरा जो है ना वो बूढ़ा को नाना कहता था। और यह नाना कहायक नाना रंग फिदरत कर कारण रहे वो बूढ़ा लेकिन, और यही कारण था कि वो सेटरा जो है नाना कहता था, ठीक है। अब आगे है, सेटरा बूढ़ा के देखतक तले एगो गीत के जरूर गातक, नाना कहते हो गया प्यार। अब सेटरा जब भी नाना को देखता था तो एक तो गाना गाता था, और उस गाना क्या नाम था कि नाना कहते हो गया प्यार, ठीक है। और बूढ़ा उके नाना रंग का गारी देता, और ये गाना जैसे ही वो गाता था तो नाना जो थे ना, उस सेटरा को नाना रंग के मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गारी देते थे, मतलब गाली उली देने लग जाते थे गुस्सा से। अब आगे है, गारी सुन के आदमी के खीस लागेला, मगर वो सेटरा रहे कि बूढ़ा से गारी सुन के ओकर हृदय आनंद से गदगदाई जात रहे। अब यहाँ पर है वो कहा जा रहा है कि गाली को सुन के किसी भी आदमी को खीस लगता है, खीस लगता मतलब गुस्सा आता है, लेकिन सेटरा जो था ना वो बूढ़ा से गाली सुनता था और उसका हृदय जो है एकदम आनंदित हो जाता था, वो खुश हो जाता था एकदम, ठीक है। अब आगे है, एक दिन बूढ़ा नवा बछा के लेके हर जोते जाए रहे, दिशा लागलक, तब हर के खड़ा कर के नदी दन उतरलक, इन्हें सेटरा दुयो बाछा के जुआइट से खोल के एगो के उत्तर दूसर के दक्षिण दने भगवाई दिलक। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ ना कि बूढ़ा जो थे, नाना जो थे, वो नया बाछा को लेके हल जोतने गए थे, ठीक है। और उनको जब बाथरूम लगता है ना, दिशा लागलक मतलब बाथरूम लगा, तब हर को खड़ा करके, मतलब कि जो उनका जो हर बैल था उसको खड़ा करके वो नदी की तरफ चले गए बाथरूम करने के लिए। और इधर से सेटरा आता है और दोनों बाछा को ना जुआइट से खोल देता है। जुआइट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर देखिए दो बैल जो है ना, ये दोनों बैल के ऊपर ये जो आप पट्टा देख रहे हैं, ये जो लकड़ी का जो जिससे बंधा हुआ बैल, उसी को जुआइट कहते हैं। तो उस जुआइट से जो बैल बंधा हुआ था ना, तो उससे सेटरा क्या करता है, खोल देता है, और एक ठो को उत्तर दिशा में भगा देता है और दूसरे को दक्षिण दिशा में भगवा देता है, ठीक है। अब आगे है, बूढ़ा आलक तले हो रे कहते गोला के घुराए लाने, तबले सांवला दोसर दन बद के, बेचारा बूढ़ा बाछा के घुराए के लिए कुदाते कुदाते थक के हापुस हो गया, तले सूरज दने हाथ उठाए के सरपाए लागलक, दोहाय सूरज भगवान ई छोड़ा के मोराय देव, एकदम मोराय देव, जहिया ई मुदई कर धुगिया उठी, से दिन रौर नाव से दू गो चरका चेंगना पूजमू। अब बूढ़ा जो होता है वो जब आता है तो देखता है कि बैल तो उसका खोल के भाग गया है, ठीक है। तो वो हो रे कह के गोला को घुराने लगता है। गोला मतलब क्या होता है, देखिए ये जो इमेज है ना, इसमें ये जो आप जो बैल देख रहे हैं ना, तो इस कलर के बैल को हम लोग गोला कहते हैं, ठीक है। और ये जो बगल वाला जो बैल है वो सांवला टाइप का है, तो उसको हम लोग सावना कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि बूढ़ा जब आता है ना, तो हो रे कह के गोला को घुराता है। घुराता मतलब हो रे मतलब हम लोग जब बैल को जब हर जोतते हैं ना, या ले जाते हैं गाय चराने, बैल चराने, तो बैल भागने लगता है या गाय भागने लगती है ना, तो उसको हो रे कहते हैं, माने रुक जाओ, ठीक है। तो गोला को जब वो घुराता है तो दूसरी तरफ जो सांवला जो बैल था वो भाग जाता है, ठीक है। और बूढ़ा जो है ना
बाछा को घुराने के लिए कूदते कूदते थक के हापुस हो जाता है, मैं एकदम थक जाता है, और सूरज के तरफ, सूर्य देवता जो है ना उसके तरफ हाथ उठाए के सरपाए लागलक मतलब श्राप देने लगता है। किसको? सेटरा को। कहता है कि दोहाय सूरज भगवान आपसे हम दुआ मांगते हैं कि इस छोड़ा को ना मोराए दीजिए, इसको मार दीजिए, एकदम मोराए दीजिए। तो मतलब यहाँ पर जो है वो नाना कह रहे हैं कि जिस दिन ये मर जाएगा और इसको आग में हम लोग जला देंगे, उसका धुआं जो उठेगा ना, उस दिन राउर नाम से, मतलब कि आपके नाम से, सूर्य भगवान के नाम से 2 चरका चेंगना, मतलब मुर्गी का जो बच्चा होता है ना उसी को चेंगना कहते हैं, तो 2 चेंगना पूजबू मतलब कि काटेंगे, पूजबू मतलब काटना। तो ये बात बोलता है नाना। अब आगे है, ओने सेटरा गोटेक टुकू ऊपर बैठ के गीत गावत रहे, बुढ़वा बैमान मांगे करैला का चोखा। अब सेटरा जो है पूरा मजा ले रहा है, ठीक है, गोटेक टुकू ऊपर बैठ के गीत गा रहा है कि बूढ़ा बेईमान है और करेला का चोखा मांग रहा है, ठीक है, मतलब सेटरा जो है वो मजे ले रहा है, ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है। अब आगे है, तले अपने है दुयो बाछा के घुराए की लाइन देलक और कहलक ए दे दुयो बाछा के, अपने से छूट के भाग रहे तले बिना दोषे मोके सर पात है। अब सेटरा जो है वो दोनों बाछा को, गोला को और सावना को लेके आता है, घुरा के लेके आता है और बूढ़ा को देता है, मतलब कि नाना को देता है और कहता है कि अपने से छूट के भाग गया था ये सब, ठीक है, और तुम हो कि बिना वजह के हमको सर पा रहे हो। तो ये बात सेटरा कहता है नाना को। फिर आगे बोलता है, बूढ़ा आदमी तले बजकंट बाछा के लाइन है हर जोतेले, मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब कि यहाँ सेटरा बोलता है बूढ़ा को कि तुम तो एक तो बूढ़े आदमी हो, ऊपर से बजकंट बाछा मतलब कि नया बाछा जिसमें कि हर ज्वाइंट नहीं चढ़ा है, तो उसको बजकंठ बोला जाता है, ठीक है। नवा बाछा जो होता है, देखिए जो जिसके ऊपर ज्वाइंट रह चुका है, जो हल चला चुका है पहले बाछा, ठीक है, या फिर बैल, तो वो भागता उगता नहीं है। लेकिन जो नया वाला जो बाछा रहेगा ना, नया बैल रहेगा ना, तो बहुत बिदकता है, इधर उधर भागता है। तो वही बात को यहाँ पर बोलल जा रहा है, बजकंठ बाछा मतलब कि जो बाछा नया है, जिससे हल जोता नहीं जा चुका है पहले, ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है। अब आगे है, रह आज बुढ़िया के कहे दे एको आतर नी जो थीस। अब यहाँ पर फिर से सेटरा बोलता है कि रुको, आज हम बुढ़िया से शिकायत कर देंगे तुमरा कि तुम खेत का एको आंतर नहीं जोता है। आंतर नहीं जोतने का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये इमेज आप देख रहे हैं, देखिए खेत में क्या होता है ना कि पूरे खेत को तो एक साथ नहीं जोता जा सकता है, तो एक लाइन, ठीक है, एक लाइन जहां से शुरू किए हैं, एक लाइन भी तुम नहीं जोते हो, तो उसी को कहा जाता है एको आंतर नहीं जोथिस, ठीक है। अब आगे है, का के बूढ़ा हर जोतक थाइक के उ लुटाई हो जाए रहे, हर जुआइट के बोह के दुयो बाछा के खेदते से दिन घर गुरलक। अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि अब वो बूढ़ा तो बिल्कुल थक गया था, तो वो हर कहाँ से चला नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए हर जुआट को बोह के दोनों बाछा को खेदते हुए मतलब कि उस बाछा को लेते हुए उस दिन घर घुर गया। अब आगे है, नाना ए नाना बाजार जाबे का। अब सेटरा जो है फिर दूसरे दिन नाना के पास आता है और बोलता है कि नाना बाजार जाओगे क्या? तो नाना बोलते हैं जाबू चाहे नहीं जाबू, एकर से तो के क्या मतलब। नाना जो है वो सेटरा को बोलते हैं कि हम जाएंगे चाहे नहीं जाएंगे, इससे तुमको क्या मतलब है। तब फिर आगे मतलब कि सेटरा बोलता है, देख तो जाबे हल मोहो संगे जाबू सोचत हूँ, नाना नाती संगे जाती, ठीक है। अब सेटरा बोलता है कि अगर जाइएगा तो हम भी सोच रहे थे आपके साथ बाजार जाते, नाना नाती दोनों को साथ में जाते। अब नाना है वो आगे बोलते हैं, भक्त सार तो बहुत चंडाल आहिस, तोर संगे नहीं जामू। अब नाना जो है वो तो जानते हैं कि ये बहुत बदमाश है, तो वही बात बोल रहे हैं सेटरा को कि तुम बहुत चंडाल हो, बहुत बदमाश हो, तो तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे। तब सेटरा बोलता है कि नाई नाना आज मैं कोनो अगड़ बगड़ नहीं करमू, ए दे दुयो कान के धरत हूँ। अब सेटरा बोलता है कि आज हम किसी भी तरह का गलती नहीं करेंगे, अगड़ बगड़ मतलब किसी भी तरह का बदमाशी नहीं करेंगे, ये देखिए दोनों कान को हम पकड़ रहे हैं। तब नाना कहते हैं भाग भाग तोर कोनो विश्वास न खे। तो नाना बोलते हैं तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है, भागो यहाँ से। तब फिर सेटरा बोलता है नहीं नाना सच एकदम सच कहत हूँ, रोज रोज का हंसी ठाठा। अब जो है ये विश्वास में लेके आ रहा है सेटरा नाना को कि नहीं नाना हम एकदम सच बोल रहे हैं, रोज रोज किसी बात का हंसी और मजाक करना, ठीक है। तो अब आगे है, अब नाना बोलते हैं देखबे तब आज कोनो बदमाशी मत करबे। अब नाना बोलते हैं देखना तब फिर आज कोई बदमाशी मत करना। अब आगे है, अच्छिंदर पानी बरिसलक नाना का तेरे घर घुरबे। अब सेटरा जो है वो इन लोग बाजार गए दोनों के नाना नाती, तो वहां बहुत जोर से बारिश हुआ। अच्छिंदर पानी बरसना मतलब कि बहुत जोर से मोटा बूंद का जो बारिश बरसता है ना, एकदम बाढ़ टाइप का आ जाता है, उसी को कहा जाता है अच्छिंदर पानी बरसना, ठीक है।
तो किस तरह से घर घूरबे, मतलब का तैर मतलब कि किस तरह से घर घूरबे, ये सेटरा पूछता है नाना से। तो नाना बोलते हैं हाँ रे बाजार आवल तो ग्रह हो गल। नाना बोलते हैं कि हाँ यार सही में बाजार आना तो एकदम ग्रह हो गया। तो आगे है सेटरा बोलता है आज तो यह गांव केकरो घर रही जाना ना, नदी में छाती भर से कम पानी नहीं होगी तो लांघे नहीं पारबे। अब यहाँ पर सेटरा जो है वो नाना को कहता है कि आप आज किसी के गांव में, इसी गांव में किसी के यहाँ रह जाइए, नदी में छाती भर पानी है, मतलब कि सीने तक जो है वो पानी है, तो आप पार होने नहीं सकिएगा नदी में, तो लांघे नहीं पारबे, लांघे नहीं पार पे मतलब आप उसको पार नहीं कर पाइएगा। अब फिर आगे है तो कहाँ तैर पार हो पारबे जे। तो सेटरा फिर नाना से बोलता है कि तुम किस तरह से पार हो पाओगे जो। अब आगे है फिर बोलता है मोके तो घर घूरना जरूरी आहे, मोए तो कोनो तैर लांघिए जामू। सेटरा बोल रहा है कि हमको तो घर घूरना जरूरी है, तो हम तो किसी तरह लांघ लेंगे पानी को। तो नाना बोलते हैं नहीं नाती पानी से खिलवाड़ करे ना खे तो हो रही जा। अब नाना जो बोलते हैं वो बोलते हैं पानी से खिलवाड़ मत करो, तुम भी रह जाओ मेरे साथ। तो सेटरा बोलता है नहीं नाना मोए तो घुरिए जाबू। सेटरा बोलता है मैं तो घुर जाऊंगा। तब नाना बोलते हैं देखबे तब एकलाई अगुवाई के ना हेलबे और मन पार होवे लागबा तब देख बुझ के लांघबे, और तोर नानी के सुनाई देबे मोर आसरा ना देखी, खाए पी के सूती मोय बिहाने जामू। अब नाना है वो समझाते हैं सेटरा को ठीक है अकेले अगुवाई के ना हेलबे, मतलब हेलबे मतलब कि अकेले तुम आगे नदी में मत चले जाना, ठीक है, हेलबे मतलब कि चले मत जाना, और मन पार हो पाए ना, मतलब और लोग जब पार होंगे ना तो वही सबके साथ देख बूझ के नदी को लांघना पार करना, और नानी को ये बोल देना कि मेरा आसरा नहीं देखेगी, खा पी के सूझ जाएगी, मैं सुबह को बिहाने मतलब कि सुबह को आ जाऊंगा। अब आगे है अब सेटरा जो है वो घर पहुंच गया, ठीक है। तो नानी पूछती है सेटरा से कि बूढ़ा कहाँ रहलक रे, बूढ़ा कहाँ रह गए। तो सेटरा बोलता है, सेटरा आंख के हाथ से ढपाए के कहलक का तैर का कहो नानी मोय नगदे कही रहो, आइज ओहे गांव केकरो घरे रही जा, मोर बात के नहीं मान के पार हो जाबू कही के नदी में हेलक, तुयो जन पार होत रही बीचों बीच नदी में बूढ़ा। अब सेटरा जो है ना वो आंख में हाथ से आंख को ढांप लेता है, ढक लेता है और कहता है कि क्या बताए नानी मैं नगदे कह रहा हूं, मतलब कि मैं उनको बोला था नगदे कह रहा हूं, मतलब कि सीधे उनको ये बोला था मैं, नगदे का मतलब यही होता है, ठीक है, कि मैंने उसको सीधे एकदम डायरेक्ट कहा था कि आज इसी गांव में किसी के यहाँ रह जाते हैं, तो मेरी बात को नहीं मान के बूढ़ा जो है नाना जो है पार हो जाएंगे कह के नदी में आए, हेल्लक मतलब कि नदी में आए, ठीक है, और दोनों जन पार हो ही रहे थे कि बीचों बीच नदी में बूढ़ा जो है वो बुहा गए, इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तब नानी बोलती है झूठ बोला थी ठाठा कर इसला का रे। तो नानी जो है वो सेटरा को बोलती तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो का, ठाठा मतलब मजाक कर रहे हो का। तो सेटरा बोलता है नहीं नानी मोरक जिएक में का झूठ बोलूं, सचे हैं बूढ़ा नदी में बुहाए गेलक। अब सेटरा जो है वो बोलता है नहीं नानी मरने जीने में कोई झूठ बोलता है क्या, सच में बूढ़ा जो है वो नदी में बह गए। तब फिर नानी जो है वो बोलती है हाय बूढ़ा मोके का कर देले रे बूढ़ा, हाय रे मोर राजा, मोय मोर तो हल तो मोर काम क्रिया करते, अब मोय का से का तेर का कर मुंह हाय कह के नानी जो है वो रोने लग गई, ठीक है। अब आगे है सेटरा बोलता है नानी को तू गोला बाछा के बेच देबे नानी, तोरे हाथे होकर काम क्रिया लिखल रहे, ठीक है। अब सेटरा जो है वो बोलता है नानी को कि जो गोला वाला जो बाछा है ना उसको आप बेच दीजिए, अब आप ही के हाथ से जो नाना है उसका काम क्रिया लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो फिर नानी बोलती है हाय रे बूढ़ा हाय रे मोर राजा, ठीक है, ये बोल के नानी जो है रोने लग जाती है। अब आगे है बिहान बेरा बूढ़ा के आवे के देख के एक क्षण तो बुढ़िया जैग गेलक, फिन ओकर हिया में आनंद कर लहरा उमड़े लागलक, हाँ उ मुड़ जरा सेटरा झूठो के बूढ़ा नदी में बहाए गेलक कही रहे। अब सुबह जो होता है ना, सुबह जब होता है तो नाना जो है वापस आते हैं, अब उसको देखती है नानी तो एकदम अचंभित हो जाती है, जैग गेलक का मतलब चकित हो जाती है, अचंभित हो जाती है। फिर बुढ़िया जो होती है वो खुशी हो जाती है, आनंद से उसका मन जो है वो भर जाता है। अब यहाँ पर जो है वो बूढ़ा से सब बात को बुढ़िया जानती है, सुनती है और सब बताती है कि बूढ़ा तुम तो नदी में बहा गए बोलती है। तो बूढ़ा बोलता है कराए के एकदम चिड़चिड़ा के कहता है कि मूसा मोरा एक जहर के उछोड़ा के दे दिल हो पाप नहीं लागी, मतलब मूसा मारना मतलब कि चूहा मारने का जो जहर होता है ना वो भी अगर सेटरा को दे दिया जाए तो हम लोग को पाप नहीं लगेगा। तो बुढ़िया बोलती है का
ठीके कहतिस बूढ़ा, उ चंडाल मोरी से दिन गोटके मुर्गा मारत। तो बुढ़िया भी बोलती कि ठीके कह रहे हो बूढ़ा, वो चंडाल वो बदमाश लड़का जो है वो जिस दिन मर जाएगा ना, उस दिन सही में हम लोग ना गोटेक मुर्गा को काटेंगे। ठीक है, अब आगे है। 1.5 साल से बूढ़ा बुढ़िया सल्तत से रहे, सेटरा काम करे ले राउरकेला चल जाए रहे, मगर सेटरा कर जाल कर 6 महीना बीतते बीतते बूढ़ा बुढ़िया के ईसन लागे लागलक, मानो ऊ मन के हृदय कर रस कर पझरा सूखते जाते और ऊ मनक जिंदगी झेझरा पटियातर होते जाते। अब यहाँ पर है कि 1.5 साल हो गया है, बूढ़ा बुढ़िया जो है ना सल्तत से रहे, मतलब कि आराम से रह रहे थे। अब सेटरा काम करने के लिए जो ना वो राउरकेला चला गया था और सेटरा के जाने के बाद 6 महीना बीत गया था और बूढ़ा बुढ़िया को ऐसा लगने लग गया था ना, उसके बिना भी इन लोगों को मन नहीं लगता था। तो इन लोग का हृदय का रस जो पझरा सूख जाता, पझरा मतलब क्या होता है, आप लोग देखिएगा ना कि बहुत सारा ऐसा पहाड़ होता है जिससे पानी जो है ना वो गिरता रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पझरा, पझरना, रिसना। ठीक है, पानी का रिसाव होते रहता है, उसी को नागपुरिया में हम लोग कहते हैं पझरा। ठीक है, तो इन लोग का हृदय भी जो है ना वो सूख जा रहा था। काहे कि सेटरा नहीं था तो कोई बदमाशी भी नहीं करता है, तो बुढ़िया लोग को भी अच्छा नहीं लगता है ना। और वो मनक जिंदगी झेझरा पटिया तर होते, झेझरा पटिया मतलब कि पटिया मतलब होता है मैट, तो वैसा मैट जो फट चुका है, जिसकी चिथड़ी चिथड़ी हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है झेझरा। ठीक है, तो झेझरा पटिया के जैसा इन लोग का जिंदगी हो गया था। अब आगे है। एक दिन बूढ़ा कहलक, ए बुढ़िया, वो छोड़ा गेलक से दिन से आइजो तक गोटको चिट्ठी नहीं भेजे, राउरकेला में मोर खप गेलक की का। अब बूढ़ा जो है वो अपना बुढ़िया से बोलता है कि वो लड़का जब से गया है एक को भी चिट्ठी पत्री नहीं भेजा है, राउरकेला में पता नहीं वो मर गया, का हुआ का नहीं हुआ, ये सोच रहा है बूढ़ा और बुढ़िया से बात कर रहा है। अब आगे है। बुढ़िया, कहा जाइन बूढ़ा हुआ कैसन आहे, काल सेटरा कर आयो हर राउरकेला जाए ओकर हाल चाल के जाने के लिए। अब बुढ़िया वो बूढ़ा से कहती है कि क्या पता वहां कैसा है वो लड़का, कल जो है उसकी माँ आयो हर मतलब कि सेटरा की माँ जो है, माँ को हम लोग आयो बोलते हैं, तो आयो हर राउरकेला जाए ओकर हाल चाल के जाने के लिए, राउरकेला मतलब जाएगी उसका हाल चाल लेने के लिए। अब आगे है। सेटरा कर आयो कर राउरकेला गेल 15 दिन बीत गेलक, ना सेटरा कर आयो भुर आलक ना सेटरा आलक गोटे की चिट्ठी बूढ़ा कर नाव से सेटरा कर आयो कर भेजल। अब सेटरा की जो माँ है वो राउरकेला गई थी, उसका 15 दिन बीत गया था। ठीक है, ना ही सेटरा का कोई जवाब आया, ना ही सेटरा का माँ आई। ठीक है, आया तो क्या आया, एक चिट्ठी आया बूढ़ा के नाम से जो सेटरा की माँ भेजी थी। अब आगे है। चिट्ठी में लिखल रहे, सेटरा कर गोड़ मोटर गाड़ी से जताए के रणकूट हो गया, डॉक्टर गोड़ के काट दिलक, सेटरा अस्पताल में पड़ल आहे, पाचेक तो भगवान भरोसा। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि सेटरा का जो पैर है ना, गोड़ मतलब कि पैर, मोटर गाड़ी से जटाए के रणकूट हो गया, रणकूट हो गया चूरा चूरा हो गया, टूट गया। ठीक है, तो डॉक्टर जो है उसके गोड़ को मतलब उसके पैर को काट दिए हैं और सेटरा अभी अस्पताल में पड़ा हुआ है। अब बचेगा कि नहीं बचेगा ये भगवान भरोसे है। ठीक है, अब ये चिट्ठी पढ़ के, चिट्ठी पढ़वाल बाद हाल जान के बूढ़ा बुढ़िया जग गए और एक दूसर के एकटक देखे लागल और से दिन कर संजोग बूढ़ा मुर्गा मार रहे। अब चिट्ठी पढ़ने के बाद जो इस हाल को जानते हैं लोग, तो उन लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं, अचरज हो जाते हैं। ठीक है, जय जी लगा मतलब कि अचंभित हो जाना, अचरज हो जाना, और एक दूसरे को एकटक देखने लग जाते हैं बूढ़ा बुढ़िया एक दूसरे को। और एक संजोग भी था कि उसी दिन जो है ना बूढ़ा मुर्गा मारे हुआ था कि मुर्गा का सब्जी लोग बना रहे थे। ठीक है, अब आगे है। बियारे भूखे नखे कह के बूढ़ा बेखाल सुत गेलक, बुढ़िया बेखर खाले सुत गेलक, मुर्गा शिकार रांधक के रांधले रह गेलक। बियारे भूखे नखे, बियारी मतलब कि रात का खाना को हम लोग बियारी कहते हैं और दिन का खाना को कलवा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बियारी भूखे नखे, मतलब रात को जो है ना भूखे नहीं है कह के बूढ़ा जो होता है ना वो सूझ जाता है, और बुढ़िया भी जो है ना बिना खाए पिए सूझ जाती है। और जो खाना इन लोग बनाए थे मुर्गा शिकार, मुर्गा शिकार मतलब मुर्गे की जो सब्जी बनाए थे, शिकार मांस को हम लोग शिकार कहते हैं। ठीक है, तो मुर्गे का मांस का जो सब्जी बना हुआ था वो रांधल के रांधले रह गया, मतलब कि पका का पका ही रह गया, उसको कोई नहीं खाया। अब आगे है। बिहान बेरा बूढ़ा सूरज दन हाथ उठाए के गोहरा थे। अब सुबह जब बूढ़ा ऊपर उठा ना तो सूरज भगवान की तरफ हाथ उठा के गोहराता है, हाथ जोड़ के गोहराना मतलब कि आवाज लगाता है, चिल्लाता है, उसी को हम लोग कहते हैं गोहराना। दोहाय सूरज भगवान मोर बांचल अर्दा के छोड़ा कर अर्दा में मैसाई देव। अब बूढ़ा जो है वो कहता है कि दोहाय सूरज भगवान आपसे हम दुआ मांगते हैं कि मोर बांचल अर्दा मतलब कि मेरा जिंदगी जितना बचा हुआ है ना उसको उस छोड़ा कर अर्दा में मैसाई दो, उस छोड़े की जिंदगी में, अर्दा मतलब
जिंदगी में मिसाल दीजिए कि मेरा जितना भी बचा हुआ उम्र है ना, वो उम्र दे दीजिए उस बच्चे को, सेटरा को दे दीजिए। आगे है बेचरंगा लंगड़ाव होए के जी जाओ, मतलब कि वो सूरज भगवान को बोलते हैं कि लंगड़ा है तो लंगड़े रहे, लेकिन कम से कम जिंदगी उसका दे दीजिए, वो जी जाए बस, ये बोल के वो सूरज भगवान से दोहाई लगाते हैं। कौन? नाना। अब आगे है आइज मोके और सरपाथिस बूढ़ा, एक बारगी जजै के बूढ़ा उलट के देखलक, कुछ पारे सेटरा खड़ा हो के हंसत रहे। अब जैसे ही बात बोल रहा था वही समय जो होता है सेटरा आ जाता है और बोलता क्या है कि आज फिर से हमको सरपाथी, आज फिर से हमको श्राप दे रहे हो बूढ़ा। तो एक बारगी जजै के मतलब एकदम आश्चर्यचकित होके बूढ़ा जो होता है उलट के देखता है, तो देखता है कि कुछ पारे मतलब कि कुछ दूर पर सेटरा खड़ा है और हंस रहा है। अब आगे है बूढ़ा गुल करके कहला, एते बुढ़िया ई छोड़ा तो जीते आहे, बेपाइस के मोराइल बगैर ई कहाँ मोरी, रह रे आइज कहाँ भागबे, तोर गोड़ के तोरल बिना आज नहीं मानबू। अब बूढ़ा जो है ना एकदम गुल करके मतलब जोर से आवाज लगा के कहता है कि ए बुढ़िया, ए बुढ़िया देखो ई तो अभी जिंदे है, ठीक है। फिर बोलता है कि बेपाइस के मोराइल, पासना मतलब कि पीट पीट के, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ढेल पासा से मिट्टी को पासते हैं, ठीक है, ठीक है, मार के किसी को चूर चूर कर देना, तो उसी को हम लोग को पाइस कहते हैं, पासना, ठीक है। तो इसी बात को बूढ़ा कह रहे हैं कि बेपाइस के मोराइल बगैर ही काम हो रही, जब तक इसको मार के चूर चूर नहीं कर देंगे तब तक ही क्या मरेगा। रह रहे आज तुम कहाँ भागोगे, तुम्हारा गोड़ को तुम्हारा पैर को तोड़ल बिना आज हम नहीं मानेंगे। फिर आगे है सेटरा अपन घर दन भागलक, तनिक देर बाद बूढ़ा सेटरा कर घरे गेलक और सेटरा कर आयो से पूछलक, ने बेटी मोर नाव से तो केकरो से चिट्ठी लिखवाए भेज रही इसका। अब सेटरा अपना घर की तरफ भाग गया और थोड़ी देर के बाद जो बूढ़ा जो है वो सेटरा के घर जाता है और उसकी आयु से पूछलक, मतलब उसकी माँ से पूछता है कि बेटी मेरे नाम से किसी से तुम चिट्ठी लिखवा के भेजवाई थी क्या। तो सेटरा की माँ बोलती है नहीं बाबा। तो नाती मतलब कि उसकी माँ बोलती है कि आपका नाती कहा था ना कि हम लोग घर घूर रहे हैं, मतलब घर वापस की ओर जा रहे हैं, तो एक चिट्ठी नाना के पास हम लिख देते हैं, ठीन लिख देते हैं, मतलब कि नाना के नाम का नाना के पास एक चिट्ठी लिख देते हैं, कही के चिट्ठी भेटाए रहे बा। तो उसकी माँ पूछती है आपको चिट्ठी मिला था क्या बा, ठीक है। तो नाना कहते हैं दे तो बेटी वो मोरा मोगिरा के ई बेईमान कर गोड़ के मोय तोरमू मोके ठई खके। अब बूढ़ा जो है नाना जो है वो सेटरा की माँ से बोलती हैं कि दो तो मुगरा को, मतलब कि एक लाठी है उसको बोलते हैं मुगरा, ठीक है, वो मुगरा को हमको दो, मतलब कि एक लाठी है, ठीक है, डंडा है, उसी को मुगरा कहा जाता है। ये बेईमान का पैर तोड़ने के बिना हम नहीं मानेंगे, हमको ये ठगा है, ठीक है। अब आगे है सेटरा बूढ़ा दने देख के कहलक, ई बूढ़ा बौरा थे आयो, हमरे दुयो माए बेटा तो बियारी बेरा घर पहुंचली, तले कथी खान मोय इके ठान जाए रहो। अब सेटरा जो है बूढ़ा की तरफ देख के कहता है ये बूढ़ा जो है वो पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, बौरात है मतलब कि दिमाग खराब हो गया है, हम लोग दोनों माए बेटा तो बियारी बेरा समय घर पहुंचे थे, तले कती खान मोय इके ठान जाए रहो, और थोड़े समय के लिए कती खान मतलब कि थोड़े समय के लिए इसके पास मैं गया था। फिर आगे है रह रे छोड़ा बूढ़ा फुड़मुड़ाल उठे तैर होलक, सेटरा कूद के दूरा से बाहर निकसलक और नाना कहते हो गया प्यार, गीत गाते बूढ़ा कर गर्दने सुझालक। अब जो बूढ़ा जो है नाना जो है रह रे छोड़ा बोलते हैं और मतलब उठ के खड़ा होकर उसको मारने के लिए दौड़ाने के लिए जैसा करते हैं उसी को यहाँ पर लिखल है खड़मुड़ाइल उठे तैर होलक, मतलब कि उठ के होता है ना कि उठ के किसी को भगाने ऐसा करते हैं, तो उसी तरह से करते हैं। तो सेटरा जो है कूद के भागने लगता है दूरा से बाहर, मतलब कि दरवाजे से बाहर निकलता है और गाना गाने लगता है कि नाना कहते हो गया प्यार, ठीक है। अब गीत गाते बूढ़ा कर घर तने सुझाला, और गीत गाते गाते वो बूढ़ा के घर की तरफ चला जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये है सेटरा नामक जो कहानी है उसका भावार्थ। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। काफी मनोरंजक कहानी है ये, आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैं अपने अगले वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडोवन कुरैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।